अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे जी टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप्स। टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप का क्या मतलब है कि हमारे पास कोई भी सोल्यूशन आ गया, हमारे पास कोई भी कंपाउंड आ गया है और हमें नहीं पता कि इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं और हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो उसके लिए हम उस पर फंक्शनल ग्रुप्स के टेस्ट करेंगे, ठीक है। बिकॉज हम कंपाउंड को माइक्रोस्कोप में उसका फॉर्मूला तो नहीं देख सकते ना, हम उसको टेस्ट करेंगे। उसके टेस्ट के जो रिजल्ट्स आएंगे उसकी बेस पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो अब हम वो टेस्ट पढ़ेंगे कि कौन कौन से टेस्ट के क्या क्या रिजल्ट आएंगे, तो कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन हमें पता है जी क्या होता है, आइदर कंटेनिंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर हमारे गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा। अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। तो ये टेस्ट है अनसैचुरेशन का, यानी कंटेनिंग आइदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ब्रोमीन वाटर टेस्ट है, इसके लिए दो टेस्ट है हमारे पास, पहला ब्रोमीन वाटर है, दूसरा बायर्स टेस्ट है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट को देख लेते हैं पहले कि हमने क्या करना है। हमने एक पिंच लेनी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उसको डिसॉल्व कर लेना है 2 cm³ कार्बन टेट्राक्लोराइड में, और उसके बाद हमने डाल देना है उसमें 2 cm³ ब्रोमीन वाटर और उसको शेक कर लेना है। रिजल्ट में अगर तो ब्रोमीन का कलर डिसअपेयर हो गया तो इसका मतलब है अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। और अगर ब्रोमीन का कलर डिसअपेयर नहीं हुआ तो इसका मतलब है वहाँ पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। यानी ब्रोमीन का कलर अगर उड़ जाएगा, डिकलराइज हो जाएगा, वो ब्रोमीन का रेड ब्रिक कलर होता है आई थिंक, तो अगर वो उड़ गया कलर, डिकलराइज हो गया, तो इसका मतलब सैचुरेशन प्रेजेंट है, अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है हमारी गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में। दूसरा टेस्ट है हमारे पास बायर्स टेस्ट। बायर्स टेस्ट ये कहता है कि हमने 0.2 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है और उसमें हमने 2 to 3 ड्रॉप डाल देने हैं KMnO4 के और उसको शेक कर देना, ठीक है। तो इसके नतीजे में होगा ये कि जो पिंक कलर होता है KMnO4 का वो डिसअपियर हो जाएगा। जो हमारे पास ब्रोमीन वाटर टेस्ट था उसमें ब्रोमीन का कलर डिसअपियर हो रहा था, यहाँ पर हमने KMnO4 ऐड किया है, ये पिंक कलर का होता है और इसका कलर अगर डिकलराइज हो गया, अगर इसका कलर डिसअपियर हो गया, इसका मतलब ये है कि हमारे गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। और अगर KMnO4 का कलर ख़त्म नहीं हुआ, हमारा सोल्यूशन पिंक ही रहा, तो इसका मतलब है वहाँ पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पर अनसैचुरेशन नहीं है। टेस्ट फॉर एल्कोहलिक ग्रुप। एल्कोहलिक ग्रुप हमें पता है जी ROH होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है इसमें। इसके भी हमारे पास दो टेस्ट हैं। पहला है जी सोडियम मेटल टेस्ट। इसमें हमने क्या करना है, हमने अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है और उसमें ऐड कर देना है एक पीस ऑफ सोडियम मेटल। सोडियम मेटल का एक पीस ऐड कर देना है। अगर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई तो इसका मतलब एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, और अगर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं हुई तो एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। दूसरा टेस्ट है हमारे पास एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट। अगर एस्टर बन गया तो अल्कोहल प्रेजेंट है, अगर एस्टर नहीं बना तो अल्कोहल प्रेजेंट नहीं है। इस टेस्ट के लिए हमने करना क्या है कि हमने 1 cm³ ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है, उसमें हमने एसिटिक एसिड ऐड करना है और थोड़ा सा हमने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है, सिर्फ 1 to 2 ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड के। रिजल्ट में क्या होगा कि अगर हमारे पास फ्रूटी स्मेल है, फ्रूटी स्मेल याद रखिएगा किसकी होती है, एस्टर की। एस्टर की फ्रूटी स्मेल होती है। तो अगर एस्टर बना तो फ्रूटी स्मेल आएगी, और अगर फ्रूटी स्मेल आई तो इसका मतलब अल्कोहल प्रेजेंट था। और अगर एस्टर नहीं बना तो फ्रूटी स्मेल नहीं आएगी, और अगर फ्रूटी स्मेल नहीं आई तो उसका मतलब अल्कोहल प्रेजेंट नहीं है। तो ये अल्कोहलिक ग्रुप के दो टेस्ट हो गए, एक सोडियम मेटल टेस्ट और दूसरा एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है जी टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के चूँकि ये एसिड होता है तो पहला तो हमारे पास सिंपल लिटमस टेस्ट है, क्योंकि हमें पता है जी एसिड टर्न्स ब्लू, लिटमस रेड। एसिड जो है वो ब्लू को रेड कर देते हैं। लेकिन ये हमारे पास पेपर वाला नहीं है, लिटमस पेपर हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर लिटमस सोल्यूशन यूज़ करेंगे। ब्लू लिटमस सोल्यूशन को अगर हम यूज़ करेंगे और अगर वो रेड हो गया तो इसका मतलब है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, और अगर रेड नहीं हुआ तो इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट नहीं है। ये टेस्ट पॉजिटिव आता है ड्यू टू द एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब क्या होता है कि वो हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप का टेस्ट है जी सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। इसमें हमने क्या करना है जी 2 cm³ 5% सोडियम बाइकार्बोनेट लेना है और उसमें हमने एक पिंच यानी एक चुटकी ऐड कर देनी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की।
अगर कार्बन डाइऑक्साइड एफरवेसेंस हो गई, अगर कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो गई तो इसका मतलब ये है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, और अगर नहीं हुई तो इसका मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि आइदर हमारे गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं है। अच्छा, यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है एफरवेसेंस का। वो एफरवेसेंस का मतलब जैसे वो डिस्प्रिंट डालो पानी में तो वो उसके बुलबुले नहीं निकलते बाहर, उसको कहते हैं। डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। अब हम बात करेंगे जी एल्डिहाइड ग्रुप को किस तरह से डिटेक्ट करना है। इसके लिए हमारे पास पहले सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट है। हमने 0.5 cm³ लेना है गिवन कंपाउंड का, और उसमें हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन ऐड कर देना है सोडियम बाइसल्फाइड का। इसके नतीजे में होगा क्या कि वाइट प्रेसिपिटेट्स अगर बन गए तो इसका मतलब एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, और अगर वाइट प्रेसिपिटेट्स नहीं बने तो इसका मतलब एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट है। हमारे पास दो तरह के फेलिंग सोल्यूशन होते हैं, ए और बी। डिफरेंट फॉर्मुलेशन होती है इसकी, आपको इसकी फॉर्मुलेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। फेलिंग सोल्यूशन ए और बी को आपने मिक्स करना है, और उसके बाद आपने इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल देना है, और उसके बाद आपने इसको बॉयल करना है 5 मिनट के लिए। अगर रेड प्रेसिपिटेट्स बन गए तो इसका मतलब एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, और अगर रेड प्रेसिपिटेट्स नहीं बने तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ये दो टेस्ट थे एल्डिहाइड ग्रुप के, एक फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट और दूसरा सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट में वाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, और फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट में रेड प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी कीटोनिक ग्रुप की, जो कि RCOR है, यानी RC डबल बॉन्ड विद सिंगल बॉन्ड विद R। इसके लिए हमारे पास फिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट है। फिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट के लिए हमने क्या करना है जी, हमने एक पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है, और उसमें हमने 2 cm³ फिनाइल हाइड्रोजन सोल्यूशन ऐड कर देना है। अगर तो ऑरेंज रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स बन गए तो इसका मतलब है कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, और अगर नहीं बने तो इसका मतलब कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट है कीटोनिक ग्रुप के लिए, वो है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। इसमें हमने क्या करना है, हमने 2 cm³ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड लेना है, और उसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना है, और उसके बाद हमने इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड कर देना है, उसको हमने शेक कर लेना है। तो रिजल्ट ये होगा कि रेड कलर हमारे पास बन जाएगा उस सोल्यूशन का, और अगर रेड कलर नहीं बना इसका मतलब कीटोन प्रेजेंट नहीं है। फेलिंग सोल्यूशन जो है वो कीटोन जो है इसके साथ रिएक्ट नहीं करते। फेलिंग सोल्यूशन अगर आपको याद हो तो अभी हमने एल्डिहाइड के लिए पढ़ा है, तो उसके नतीजे में ये होता था कि रेड प्रेसिपिटेट्स बनते थे। तो जो एल्डिहाइड्स हैं वो फेलिंग सोल्यूशन देते हैं, जबकि कीटोन नहीं देते। तो अगर हमने एल्डिहाइड और कीटोन को डिफ्रेंशिएट करना है तो वो हम फेलिंग सोल्यूशन की बेस पे कर सकते हैं कि जो एल्डिहाइड्स हैं वो फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट देंगे, जबकि कीटोन्स नहीं देंगे। यानी एल्डिहाइड्स जो हैं वो फेलिंग सोल्यूशन के नतीजे में रेड हो जाएंगे, जबकि कीटोन्स नहीं होंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि आइदर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में एल्डिहाइड्स प्रेजेंट हैं या कीटोन्स प्रेजेंट हैं। टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइनो ग्रुप जो कि होता है NH2 कार्बाइल अमाइन टेस्ट है, एक ही टेस्ट है इसका। 0.2 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है, जिसमें हमने 0.5 cm³ क्लोरोफॉर्म ऐड करना है, और उसके बाद इसमें हमने अल्कोहलिक KOH ऐड करना है। इसके नतीजे में होगा ये कि वही अनप्लेजेंट ऑर्डर आती है, ये ऑर्डर होती है अमोनिया गैस की, बहुत अनप्लेजेंट होती है। और अगर ये ऑर्डर फील हो गया तो इसका मतलब है कि उसमें अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट था, और अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। टेस्ट फॉर एस्टर्स मैंने आपको पहले भी बताया है। अल्कोहलिक में हमने पढ़ा कि एस्टर्स बनेंगे तो फ्रूटी स्मेल आएगी। इसका मतलब अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में एस्टर्स प्रेजेंट होंगे तो उसके नतीजे में हमारे पास फ्रूटी स्मेल आएगी, ठीक है। और अगर फ्रूटी स्मेल है तो उसका मतलब एस्टर्स प्रेजेंट हैं, और अगर फ्रूटी स्मेल नहीं है तो एस्टर्स प्रेजेंट नहीं है। सो आप लोगों ने लर्न करना है टेस्ट फॉर फंक्शन। एक और बात मैं आप लोगों को बताती जाऊँ यहाँ पर कि जो फंक्शन ग्रुप के टेस्ट हैं इसको आप लोगों ने ईजी नहीं लेना। इसमें से 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट हैं आपके पेपर में। आप कोई भी पास पेपर उठा के देख लो, स्पेशली लाहौर बोर्ड का, तो उसमें जो आपका फर्स्ट पार्ट होता है शॉर्ट क्वेश्चन का, उसमें एक क्वेश्चन लाजमी होता है फंक्शनल ग्रुप्स में से, ये टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप में से, ठीक है। कोई भी टेस्ट पूछ लेते हैं, टेस्ट फॉर अल्कोहल बता दें जी, टेस्ट फॉर एल्डिहाइड बता दें, कीटोन बता दें, या आप एल्डिहाइड या कीटोन को किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे, आप अल्केन को अल्कीन से किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे, अल्केन और अल्कीन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए अनसैचुरेशन वाला टेस्ट आ जाएगा। एल्डिहाइड और कीटोन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों ने इनको अच्छे से करना है, इनके रिजल्ट्स आपको लाजमी पता होने चाहिए। थैंक यू।